आज हम जानेंगे किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ के बेसिकली दो नियम है। पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम लॉ, जिसे हम KCL नाम से जाना जाता है, किरचॉफ करंट लॉ के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार, पहले नियम के अनुसार यह बोला गया है, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो। संधि किसको कहते हैं? संधि का मतलब है किसी बिंदु पर आने वाली सभी धाराएं आती हैं, दो या दो से अधिक धाराएं किसी बिंदु पर मिलती हैं और उसी से जाती हैं, तो उसी को संधि कहा जाता है। और संधि को हम एक जनरल भाषा में चौराहा के नाम से भी कह सकते हैं। किसी चौराहे के एक कई रास्ते से होकर गुजरता है, उसी को संधि कहा जाता है। तो इनके अनुसार यही बताया गया है, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो। इसका एक और रूप है, एक दूसरे रूप में कह सकते हैं, दूसरे रूप में इसी नियम का दूसरा रूप है कि किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग धारा से, उस संधि से जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात आने वाली सभी धाराएं, आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। मतलब किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा, उस संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिगर से हम समझ सकते हैं, मान लेते हैं या I1 धारा है, या I2 धारा है, या I3 धारा है, तो इससे जो भी होगा, आने वाली जो धारा संधि पर मिलने वाली है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, मान लो कोई धारा जाने वाली धारा है I4 और I5 होते हैं, या I4 प्लस I5 के बराबर होगा। और एक चीज इसमें एक नियम यह भी कर सकते हैं कि आने वाली धाराओं को प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है और जाने वाली धाराओं को माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। मतलब संधि की ओर जो धाराएं आती हैं उसे प्लस चिन्ह के साथ, और संधि से जो दूर धाराएं जाती है उसे माइनस चिन्ह के साथ इंक्लूड किया जाता है और लिखा जाता है। बेसिकली यही नियम है। प्रथम नियम यही है। दूसरा नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को बोला जाता है केवीएल लॉ। केवीएल लॉ का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में सभी प्रतिरोधों तथा सेलों का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है। अर्थात कह सकते हैं एक बार और कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में या बंद लूप में सभी प्रतिरोधों का तथा सेलों का विभवांतर या विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन ऑफ V इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यही है कि सभी प्रतिरोधों का विभव। और द्वितीय नियम के बारे में जानेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। पहला नियम था प्रथम करंट लॉ बोला जाता है, जैसे संधि नियम के नाम से भी जाना जाता है, किरचॉफ करंट लॉ के नाम से जाना जाता है। दूसरा नियम यह है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दूसरा वोल्टता का नियम है। इस नियम के अनुसार बताया जाता है किसी बंद परिपथ में सभी प्रतिरोधों तथा सेलों का विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य था, मतलब किसी बंद परिपथ या लूप में प्रतिरोधों तथा सेलों के विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन ऑफ V इक्वल टू जीरो। इसी के नाम से जाना था, यही नियम है। और एक इसका अन्य एक और इसका दूसरा रूप है समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई।
इसका मतलब है किसी बंद परिपथ में सभी प्रतिरोधों का विभव का बीजगणितीय योग तथा उस परिपथ में सभी सेलों के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उसके बराबर होता है। अर्थात सभी प्रतिरोधों का जो विभव होगा और सेलों का विद्युत वाहक बल जो होगा उन दोनों के योग के बराबर होगा। यही इसके नियम है। इसके चिन्ह परिपाटी नियम से यह दो नियम होता है कि कब वी आर का मान प्लस में लिया जाएगा और कब सेलों में कब माइनस में लिया जाएगा, ये देखा जाएगा। यह सेलों का विद्युत वाहक बल का सभी सेलों के बीजगणितीय योग का विद्युत वाहक बल है। देखो यदि परिपथ में धारा की दिशा में यदि हम चलते हैं, यदि हम धारा की दिशा में हम चलते हैं तो जो भी आई का मान हम लेंगे माइनस चिन्ह के साथ में लेंगे। यदि हम प्लस से माइनस चिन्ह के साथ जाते हैं तो माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। यदि हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, यदि हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो भी आई का मान प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है, प्लस भी आई के नाम से लिया जाता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यदि प्लस से माइनस पे समाप्त होता है तो माइनस चिन्ह के साथ, यदि डायरेक्शन ऐसे है प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, यदि हम उसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो जो विभव का मान होगा, प्रतिरोधों में विभव का मान होगा भी आई प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है। इसी प्रकार सेलों में भी है। सेलों में यदि प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान प्लस माइनस चिन्ह के साथ, यदि माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो भी ई का मान प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है। इसका यही चिन्ह परिपाटी नियम है।